वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी VSEPR सिद्धांत की बात करें अपन, तो ये जो सिद्धांत है वो वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी गिवन बाय गिलेस्पी एंड नाइहोम। गिलेस्पी और नाइहोम ने दिया था ये सिद्धांत। इस थ्योरी के अनुसार ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन करती है, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज्योमेट्री ज्यामिति का निर्धारण अपन इस सिद्धांत की सहायता से करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉनों के इंटरेक्शन के बारे में ये थ्योरी जानकारी देती है। क्लियर? तो इसका मतलब ये थ्योरी क्या बताती है? VSEPR सिद्धांत इंटरेक्शन इन बिटवीन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स संयोजी कोष जो इलेक्ट्रॉन है इनके मध्य जो इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन के बारे में यह सिद्धांत बताता है। पहली बात, इसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं इस सिद्धांत की, वो कौन कौन सी हैं? तो अपन पोस्टुलेट्स की बात करें, सबसे पहले बात करें, यदि कंपाउंड में मॉलिक्यूल में केवल बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, ओनली बॉन्ड पेयर है, बंद युग्म है, बॉन्ड पेयर मींस बंद युग्म, केवल बंद है, इसका मतलब यह है कि कंपाउंड में सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर उपस्थित नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, बंद युग्म है जिसको अपन BP से डिनोट करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स की ज्योमेट्री होगी वो रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर ज्योमेट्री पाई जाती है। जैसे मान लो कि 3 बंद युग्म है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय। sp3 संकरण में चतुष्फलकीय, sp3d में त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो इस प्रकार से इनकी नियमित जो भी इसकी ज्योमेट्री होती है हाइब्रिडाइजेशन की, वही ज्योमेट्री इस कंपाउंड की होगी जिसमें अगर केंद्रीय परमाणु के पास लोन पेयर नहीं है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी पोस्टुलेट ये है कि मान लो कि जो सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर भी है। यदि सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर भी है और बॉन्ड पेयर दोनों प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री डिस्टोर्टेड होगी, विकृत ज्यामिति होगी, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उस मॉलिक्यूल की ज्यामिति विकृत होती है, नियमित ज्यामिति नहीं होती है। कब? जब सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर उपस्थित हो, इसलिए उसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी? विकृत ज्यामिति हो जाएगी। थर्ड पोस्टुलेट अपन ये कहें कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में जो रिपल्सन है वो ज्यादा किस्में होता है। तो जो रिपल्सन का जो ऑर्डर है, रिपल्सन फोर्स, रिपल्सन प्रतिकर्षण बल का जो ऑर्डर है वो सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लोन पेयर के मध्य होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के मध्य होता है और फिर बॉन्ड पेयर के मध्य होता है। तो ये जो रिपल्सन का क्रम है वो सबसे ज्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर के मध्य होता है। फोर्थ जो पोस्टुलेट है कि यदि सेंट्रल एटम सेम है और जो सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ, जैसे मान लो H2O और OF2 की बात करूं मैं, तो H2O में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इस प्रकार से 2 लोन पेयर है। H2O में भी ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इस प्रकार से। यदि सेंट्रल एटम सेम है और जो आउटर एटम है, सेंटर के अलावा जो एटम है, अगर उसकी En बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज होता है, कम होता है। इसका मतलब H2O का बॉन्ड बंद कोण OF2 से ज्यादा होता है। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। थर्ड जो पोस्टुलेट है, नेक्स्ट जो पोस्टुलेट है, फिफ्थ पोस्टुलेट है कि यदि एक सेंट्रल एटम
केंद्रीय परमाणु की En बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, बढ़ता है, इंक्रीज होता है। केंद्रीय परमाणु की विद्युलता बढ़ेगी तो बंध कोण भी बढ़ता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेके अपन कि H2O, H2S, H2SE, H2TE, ऑक्सीजन की En ज्यादा होती है। ऑक्सीजन की En का अगर क्रम लिखें तो ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम और फिर टेलुरियम। तो केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन है, सल्फर है, सेलेनियम है, टेलुरियम है। केंद्रीय परमाणु की En बढ़ेगी तो बंध कोण भी बढ़ता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा बंध कोण H2O का होगा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर इससे कम। 6 जो पोस्टुलेट है कि यदि केंद्रीय परमाणु समान है और परिधीय परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध कोण भी बढ़ता है। केंद्रीय परमाणु क्या हो, समान हो। जैसे मैं लिखूं PCl3, PBr3 और PI3, तीनों मॉलिक्यूल्स में केंद्रीय परमाणु फॉस्फोरस है, सेम है, और केंद्रीय परमाणु क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ रहा है, केंद्रीय परमाणु का आकार बढ़ेगा तो बंध कोण भी बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा बंध कोण इसका, फिर इसका। तो ये थी पोस्टुलेट VS EPR की। अब अपन कुछ एग्जांपल्स की बात करें, उनको अपन समझते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार अपन उदाहरण को कैसे, किस प्रकार से बंध कोण निकालते हैं, ज्ञात करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले अपन बात करें सिंपल सी ट्रिक की, कि जैसे मान लो मैं ये कहूं कि किसी मॉलिक्यूल में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उसका संकरण होगा sp, आकृति होगी लीनियर, लीनियर आकृति हो जाएगी, और बंध कोण जो होगा, बॉन्ड एंगल, वो 180 180 डिग्री होता है। दूसरी बात, अगर बॉन्ड है तो संकरण होगा sp2, आकृति होगी प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय, और बंध कोण 120 डिग्री। इस प्रकार की आकृति हो जाएगी त्रिकोणीय समतलीय, और बंध कोण हो जाएगा 120 डिग्री। कब होगा, जब 3 सिग्मा बॉन्ड हो। हाँ, अब इसमें कंडीशन, मान लो 3 सिग्मा बंध में से 2 सिग्मा बंध और 1 लोन पेयर हो। अगर इस कंडीशन में 2 तो सिग्मा बॉन्ड हो और 1 क्या हो, लोन पेयर हो, तो भी संकर्ण तो sp2 ही होगा। अब आकृति त्रिकोणीय समतलीय नहीं होगी, विकृत आकृति होगी, डिस्टोर्टेड ज्योमेट्री पाई जाती है। किस प्रकार से, कि मान लो ऐसी स्थिति है कि तो आकृति क्या होगी कि एक तो लोन पेयर है और 2 सिग्मा बंध है, इस प्रकार। तो इस प्रकार की आकृति होगी, वी शेप आकृति कहते हैं। तो इस प्रकार की ज्योमेट्री हो जाएगी वी शेप आकृति। जैसे इसका अपन एग्जांपल लिखे, एक सिंपल सा एग्जांपल, SO2 मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर के पास 2 तो ऑक्सीजन जुड़ी हुई है और 1 इसके पास लोन पेयर है। इसका मतलब 1 2 सिग्मा बंध लोन पेयर को संकरण में एक सिग्मा बंध मानते हैं, होता नहीं है, मानते हैं। तो इसका संकरण, सल्फर का संकरण sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और आकृति वी शेप हो जाएगी। होनी क्या चाहिए, त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन, इनके मध्य क्या पाया जाता है, प्रतिकर्षण के कारण आकृति क्या हो जाएगी, विकृत हो जाती है। तो इसकी आकृति वी शेप हो जाती है। थर्ड बात करें अपन 4 सिग्मा बॉन्ड हो, यदि 4 सिग्मा बंध हो और कोई लोन पेयर नहीं है तो आकृति होगी टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय आकृति होती है टेट्राहेड्रल। किस प्रकार से, इस प्रकार से चतुष्फलकीय आकृति होती है, ये टेट्राहेड्रल बन गया। जो बंध कोण होगा वो यहां से ही है, और ये बंध कोण 109 डिग्री होता है, 109 डिग्री 8 मिनट का बंध कोण होगा। तो यदि 4 सिग्मा बंध है और चारों सिग्मा बंध
इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो रेगुलर ज्योमेट्री होगी चतुष्फलकीय ज्यामिति। बंद कोण का मान 109 डिग्री 28 मिनट होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। और एक कितने बंद कोण होते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट के कुल बंद कोणों की संख्या 6 होती है इसमें। यदि इसी समीकरण में क्या हो, 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो और 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। अब आकृति चतुष्फलकीय नहीं होगी, विकृत आकृति होती है। तो एक तो लोन पेयर रख दिया और 3 बॉन्ड पेयर है, तो इस प्रकार की आकृति होगी। अर्थात ये जो आकृति होगी वो पिरामिडीय आकृति होती है, पायरेमिडल ज्योमेट्री होती है, पायरेमिडल ज्योमेट्री होती है, पिरामिडीय। और इस प्रकार की जो आकृति है वो अमोनिया में पाई जाती है। अमोनिया मॉलिक्यूल में इस प्रकार की आकृति होती है। जैसे अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं इसको, कि मैंने ऐसे लिखा NH3 मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन के पास एक तो लोन पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर होते हैं इस प्रकार से। तो अमोनिया की आकृति कैसी होगी? पिरामिडीय आकृति होती है। थैंक्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में।